Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Mohammad Huzaifa Wasim from Hextech. So today in this video, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि घर की वायरिंग किस तरह की जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत काम जानते हैं और स्विचेस वगैरह चेंज खुद कर लेते हैं और घर की वायरिंग किस तरह की जाती है सीखना चाहते हैं, ताकि आप घर की वायरिंग खुद कर सकें और उसमें आने वाले फॉल्ट को भी खुद डिटेक्ट कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें बगैर किसी पार्ट को स्किप करें, ताकि इस वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएं कि घर की पूरी वायरिंग खुद कर सकें और इसमें आने वाले फॉल्ट्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। तो हम घर का एक सिंपल सा लेआउट ले लेते हैं, जिसमें ये एक रूम 1 है, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है और ये वॉशरूम है और ये कॉरिडोर है। तो इधर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से स्ट्रीट में लगाया हुआ होता है। फिर ये एक एनर्जी मीटर है जिसमें इलेक्ट्रिक पोल से पावर इनपुट की जाती है और इसका आउटपुट घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ कनेक्ट होता है और ये हमारी पावर कंजम्पशन को मेजर करने के काम आता है और हमें किलोवाट आवर यूनिट में बताता है कि हमने कितनी बिजली इस्तेमाल करी है। उसके बाद फिर हम एक मेन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम न्यूट्रल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक न्यूट्रल बस बार का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक मेन 2 पोल MCB, एक RCB और कुछ सिंगल पोल MCB लगी होती हैं। MCB को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं और ये जो एंड में सिंगल पोल MCB लगी हुई हैं, इनको हम हर रूम को फेज सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोडिंग के सिचुएशन में हमारे लोड को प्रोटेक्ट करती हैं। और सबसे पहले जो हमने 2 पोल की MCB लगाई है वो एक तो तमाम सिंगल पोल MCB का बैकअप भी होती है, जैसे अगर फॉल्ट आने की सिचुएशन में किसी वजह से सिंगल पोल MCB ट्रिप ना हो तो डबल पोल MCB ट्रिप हो जाती है। और ये 2 पोल MCB 2 सिंगल पोल MCB को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें एक फेज सप्लाई दी जाती है और दूसरी न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। तो फॉल्ट आने की सिचुएशन में जब ये MCB ट्रिप होती है तो ये फेज और न्यूट्रल दोनों लाइंस को आइसोलेट और ब्रेक कर देती है। और फिर बीच में हमने एक RCB लगाई हुई है। RCB और RCCB को रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है और ये मोस्टली लीकेज करंट की वजह से जो ग्राउंड और अर्थ फॉल्ट आते हैं उस सिचुएशन में ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। फिर जैसा कि हम जानते हैं हम हर रूम में एक एक फ़ैन और 2 लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करेंगे और हमें हर रूम में मिनिमम एक सॉकेट की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर या डीमर है, एक फ़ैन का स्विच है, दोनों लाइटों के लिए 2 लाइट्स का स्विच है और एक स्विच सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए है। और फिर वॉशरूम के लिए हमें एक लाइट और एक स्विच की ज़रूरत है। तो हमें बस इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है घर की वायरिंग करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इन सब के कनेक्शन किस तरह करने हैं। तो इधर आप देख सकते हैं जो हमारा एनर्जी मीटर है उसका पहला टर्मिनल इनकमिंग फेज़ है जहां हम फेज़ इनपुट करेंगे। दूसरा टर्मिनल इनकमिंग न्यूट्रल है, यहाँ हम न्यूट्रल इनपुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोल से जो फेज़ सप्लाई आ रही है उसको हम एनर्जी मीटर के पहले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं और जो न्यूट्रल सप्लाई आ रही है उसको हम एनर्जी मीटर के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। फिर एनर्जी मीटर का जो तीसरा टर्मिनल है वो आउटगोइंग न्यूट्रल है और जो चौथा टर्मिनल है वो आउटगोइंग फेस है। तो हम एनर्जी मीटर के तीसरे टर्मिनल आउटगोइंग न्यूट्रल को 2 पोल MCB के किसी भी नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और एनर्जी मीटर के आखिरी आउटगोइंग फेस टर्मिनल को 2 पोल MCB के दूसरे नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे।
फिर उसके बाद 2 पोल MCB का जो न्यूट्रल आउटगोइंग है उसको हम RCB के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और 2 पोल MCB की फेस सप्लाई को हम RCB की सेकंड इनकमिंग फेस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम जो RCCB की न्यूट्रल आउटगोइंग है उसको वायर के थ्रू न्यूट्रल बस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे और RCCB की जो फेस आउटगोइंग है इसको हम तमाम सिंगल पोल MCB के इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इन सब कनेक्शंस के बाद अब हमें हर रूम को फेस सप्लाई पहुंचानी है, तो हम पहले सिंगल पोल MCB से एक फेस वायर आउटपुट ले लेंगे और उसको हम रूम 1 के स्विचेस के तमाम नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह दूसरी सिंगल पोल MCB के फेस आउटगोइंग को रूम 2 के तमाम स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और बिल्कुल वैसे ही तीसरी सिंगल पोल MCB से फेस आउटगोइंग वायर लेंगे और उसको भी रूम 3 के तमाम स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमें इन स्विचेस के कनेक्शन करने हैं पंखों के साथ, लाइट्स के साथ और सॉकेट्स के साथ। तो हम रूम 1 में रेगुलेटर और पहले स्विच को फैन के कंट्रोल के लिए रख लेते हैं। तो हम पहले स्विच के आउटगोइंग को डीमर के इनकमिंग में कनेक्ट कर देते हैं और हम डीमर के आउटगोइंग के ज़रिए फ़ैन को फेस सप्लाई दे देते हैं। फिर रूम 2 और रूम 3 के फैंस के लिए भी हम सेम इसी तरह कनेक्शन करते हैं। अब हमें दोनों लाइटों के कनेक्शन स्विचेस के साथ करने हैं, तो हम सेकंड स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल को पहली लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं और थर्ड स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल को हम दूसरी लाइट को फेस सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम इसी तरह रूम 2 और रूम 3 लाइट्स के लिए कनेक्शन करते हैं। अब हमें आखिरी स्विच के ज़रिए सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो आखिरी स्विच के आउटगोइंग टर्मिनल को सॉकेट के राइट साइड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह रूम 2 और रूम 3 के सॉकेट्स के कनेक्शन करेंगे। अब जैसा कि हमने तमाम रूम्स को फेस सप्लाई दे दी है, अब हमें वॉशरूम को भी फेस सप्लाई पहुंचानी है। तो वॉशरूम के करीब जो भी पहला रूम है उसमें जो फेस सप्लाई इनकमिंग आ रही है उससे हम एक फेस वायर ले लेंगे और उसको हम वॉशरूम के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और वॉशरूम स्विच के ऊपर वाले आउटगोइंग टर्मिनल को वॉशरूम की लाइट के इनकमिंग फेस पर दे देंगे। इस तरह हमारी फेस वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब बस हमें तमाम रूम में न्यूट्रल वायर पहुंचाना है और उनके कनेक्शंस करने हैं। लिहाजा हम न्यूट्रल बस बार से एक न्यूट्रल आउटपुट वायर लेते हैं और उसको डायरेक्टली दोनों लाइटों और फैन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम इसी वायर में से एक वायर लेते हैं और उसको सॉकेट के लेफ़्ट वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर हम इसी तरह न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल सप्लाई लेकर हर रूम को न्यूट्रल सप्लाई पहुंचा देंगे और फिर हम वॉशरूम के लिए सबसे करीब वाले रूम की न्यूट्रल सप्लाई को वॉशरूम के बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर अब हमारी घर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आखिर में अगर आप घर में अर्थिंग के कनेक्शन भी करना चाहते हैं तो जो हमारी अर्थिंग होती है उससे एक वायर कनेक्ट करके लाएंगे और हर रूम के सॉकेट में ऊपर जो मोटा वाला टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि सॉकेट की जो तीसरी सबसे मोटी पिन होती है वो अर्थिंग के कनेक्शन के लिए होती है, लिहाजा उसी में आपको अर्थिंग वायर कनेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि घर की वायरिंग किस तरह की जाती है और आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप घर की वायरिंग खुद कर सकें। और अब आपको घर में आने वाले फॉल्ट
को डिटेक्ट करने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हैक्सटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।